नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी सुनाएंगे जिसने कई नाम और रूप बदले हैं। बॉम्बे, जो अब मुंबई कहलाता है, सपनों का शहर है। यहाँ अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं और ये मानव हिम्मत की मिसाल है। यह एक छोटे से मछुआरे गांव से भारत के वित्तीय केंद्र तक का सफर है। इस वृत्त चित्र में हम सैकड़ों साल पीछे जाएंगे और देखेंगे कि इस शहर को क्या क्या चीजों ने बनाया। चलिए शुरू करते हैं बॉम्बे का इतिहास। बॉम्बे की कहानी बहुत पुरानी है। यह शहर 7 टापुओं से बना है। कोलाबा, मझगांव, वर्ली, परेल, माहिम, सायन और बॉम्बे का टापू। ये टापू अरब सागर से घिरे थे। पुरातत्व के सबूत बताते हैं कि यहाँ पाषाण युग में भी लोग रहते थे। कोली समुदाय, जो यहाँ के मूल निवासी थे, मछली पकड़ते थे और मंबा देवी की पूजा करते थे। इसी देवी के नाम पर शहर का नाम मुंबई पड़ा। 3री सदी ईसा पूर्व में ये टापू मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने। बौद्ध भिक्षुओं ने एलिफेंटा की गुफाओं में खूबसूरत मूर्तियां बनाई, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। व्यापार बढ़ा और यह टापू मध्य पूर्व और भारत के पश्चिमी तट के बीच महत्वपूर्ण स्थान बन गया। लेकिन जब विदेशी ताकतें आईं, तब बॉम्बे का इतिहास बदलने लगा। 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात सल्तनत से इन टापुओं को ले लिया और इसका नाम रखा बॉम बाहिया, यानी बंदरगाह। उन्होंने किले बनाए और एक छोटा व्यापार केंद्र बनाया, लेकिन उनका समय ज्यादा नहीं चला। 1661 में ये टापू इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिए गए, जब उन्होंने ब्रागांजा की कैथरीन से शादी की। ब्रिटिश ने बॉम्बे के गहरे बंदरगाह में बहुत संभावनाएं देखी। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं को किराए पर लिया और इसे व्यापारिक केंद्र बनाया। गवर्नर जेराल्ड ओंगियर, जिन्हें बॉम्बे का पिता कहा जाता है, ने शहर का विकास किया। दीवारें बनाई गईं, एक टकसाल शुरू हुई और पारसी, गुजराती व मराठा समुदाय को यहां बसने के लिए बुलाया गया। यहीं से बॉम्बे की विविध संस्कृतियों वाली पहचान शुरू हुई। 18वीं सदी तक बॉम्बे ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। कपास, अफीम और मसाले यहां से चीन और यूरोप जाते थे। लेकिन इस तरक्की के साथ गरीबी और असमानता भी बढ़ी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। 19वीं सदी में बॉम्बे एक बड़ा औद्योगिक शहर बन गया। 1860 के दशक में अमेरिका में गृहयुद्ध के कारण दुनिया में कपास की कमी हुई। बॉम्बे ने इस मौके को भुनाया और यहां के कपास के कारखाने दुनिया भर में छा गए। हजारों लोग काम के लिए शहर आए और बॉम्बे की आबादी बढ़ने लगी। इस दौरान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी खूबसूरत इमारतें भी बनी। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक अलग तस्वीर थी। मजदूर कठिन हालात में काम करते थे और छोटे छोटे चौल में रहते थे, जबकि अमीर लोग बड़े बड़े महल बनाते थे। इस असमानता ने सामाजिक सुधार आंदोलन को जन्म दिया। दादा भाई नौरोजी और ज्योतिराव फुले जैसे लोगों ने शिक्षा और समानता के लिए काम किया। बॉम्बे स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहीं शुरू हुई। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। अखबारों ने भी क्रांति की आग को भड़काया। जैसे जैसे बॉम्बे बढ़ा, उसने भारत की आजादी की लड़ाई में भी बड़ा योगदान दिया। यह शहर राजनीतिक जागृति का केंद्र था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई, जिसने आजादी की लड़ाई का रास्ता बनाया। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने बॉम्बे की सड़कों से लोगों को जगाया। इसके बंदरगाह और रेलवे स्टेशन हड़ताल और विरोध के मैदान बने, चाहे वह क्विट इंडिया मूवमेंट हो या 1946 का नौसैनिक विद्रोह, जिसने ब्रिटिश राज को हिला दिया। इस लड़ाई के साथ बॉम्बे में एक सांस्कृतिक क्रांति भी हुई। यह शहर भारत के सिनेमा का घर बना। जब 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र दिखाई गई, बॉम्बे टॉकीज जैसे स्टूडियो ने बॉलीवुड की नींव रखी। रुडयार्ड किपलिंग से लेकर सलमान रुश्दी तक के लेखकों ने इस शहर से प्रेरणा ली। बॉम्बे के मराठी और पारसी नाटक लोगों का मनोरंजन करते थे और इसके जैज क्लब और ईरानी कैफे विचार विमर्श के केंद्र बने, जहां पूरब और पश्चिम का मिलन दिखता था। 1947 में भारत आजाद हुआ और बॉम्बे स्टेट की राजधानी बना। यह शहर बढ़ता गया और देश भर से लोग यहां आए, अपनी भाषा, खाना और सपने लेकर। इस विविधता ने मुंबई को अवसरों का शहर बनाया।
1970 के दशक में बॉम्बे भारत की वित्तीय राजधानी बन गया। 1875 में स्थापित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश की अर्थव्यवस्था का दिल बना। शहर का स्काईलाइन बढ़ने लगा, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ओबेरॉय होटल जैसे निशान उभरे। 1991 के आर्थिक सुधारों ने बॉम्बे को वैश्विक शहर बना दिया। 1995 में इसका नाम आधिकारिक तौर पर मुंबई रखा गया, जो इसके पुराने नाम को वापस लाया। आज मुंबई ऐसा शहर है जहां अमीर और गरीब, पुराने मंदिर और नए स्टार्टअप साथ रहते हैं। 1970 के दशक में बॉम्बे भारत की वित्तीय राजधानी बन गया। 1875 में स्थापित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश की अर्थव्यवस्था का दिल बना। शहर का स्काईलाइन बढ़ने लगा, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ओबेरॉय होटल जैसे निशान उभरे। 1991 के आर्थिक सुधारों ने बॉम्बे को वैश्विक शहर बना दिया। 1995 में इसका नाम आधिकारिक तौर पर मुंबई रखा गया, जो इसके पुराने नाम को वापस लाया। आज मुंबई ऐसा शहर है जहां अमीर और गरीब, पुराने मंदिर और नए स्टार्टअप साथ रहते हैं। 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रखा गया, मंबा देवी के सम्मान में। यह नाम बदलने का फैसला बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि यह शहर की अलग अलग पहचान को दर्शाता है। मुंबई ने कई चुनौतियों का सामना किया, 1993 के दंगे और 2008 के आतंकी हमले, लेकिन मुंबई के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। मुंबईकरों ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े। आज मुंबई एक वैश्विक शहर है, जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहां पुरानी परंपराएं और नया विकास साथ चलते हैं। गणेश चतुर्थी के जुलूस और आधुनिक स्टार्टअप एक साथ दिखते हैं। भीड़ और सड़कों का दबाव है, लेकिन मुंबई की ऊर्जा और इच्छा शक्ति बेजोड़ है। डब्बा वालों की नियमितता हो या बॉलीवुड के सपने, मुंबई वह शहर है जो कभी सोता नहीं। मुंबई का सफर बिना चुनौतियों के नहीं रहा। मानसून की बाढ़, अत्यधिक आबादी और बुनियादी ढांचे का दबाव शहर की सीमाओं को परखता है। 2008 में ताजमहल पैलेस होटल जैसे ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमलों ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन मुंबई की हिम्मत नहीं टूटी। शहर की हिम्मत इसकी पहचान है। डब्बा वाले, जो लाखों टिफिन सटीकता से पहुंचाते हैं, से लेकर रोजमर्रा के मुंबईकर, जो भरी हुई लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। मुंबई अपने लोगों की मेहनत और जज्बे से चलता है। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, एक जीवंत कहानी है। पुराने मछुआरे गांव से लेकर आज के गगनचुंबी इमारतों तक इसने तूफान देखे, बदलाव अपनाए और हर आए हुए को गले लगाया। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात पक्की है, मुंबई बदलता रहेगा, अपनी हिम्मत, चमक और दिल से दुनिया को प्रेरणा देता रहेगा। हमारे साथ बॉम्बे का इतिहास देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार तक दुनिया की कहानियां देखते रहिए।